चलिए आज आप देखिए त्रिभुज बताते हैं। त्रिभुज, त्रिभुज, त्रि मतलब तीन, त्रि मतलब तीन और भुज मतलब भुजा, भुजा करें। तीन रेखाखंड से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। देखिए तीन रेखाखंड ये ना, देखिए तीन रेखाखंड से घिरा हुआ बंद आकृति। अब देखिए इसको क्या करते हैं, बंद आकृति करते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ है और एक यहाँ है। तीन रेखाखंड से घिरा हुआ बंद आकृति को कौन बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। देखिए अब बोलिए सर जी रेखाखंड किसे कहते हैं। देखिए ढेर सारा बिंदु मिलने से एक सरल रेखा का निर्माण होता है। देखिए ढेर सारा बिंदु मिलने से एक सरल रेखा का निर्माण होती है। कह तीन रेखाखंड, देखिए एक रेखाखंड, दो रेखाखंड और तीन रेखाखंड। कह तीन रेखाखंड से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। कुछ बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। देखिए त्रिभुज का मतलब था त्रिभुज, त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजा। देखिए तक त्रिभुज में तीन कोण, तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। कोण ए, कोण बी, कोण सी। देखिए क्या, देखिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो कह रहा है किसी त्रिभुज में तीन कोण, देखिए तीन कोण है ना, तीन भुजा, देखिए एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, तीन शीर्ष। देखिए दो सरल, दो रेखाखंड देखिए मिला रहे हैं ना, जो कोना बन रहा है ना, कोना, इसी को बोलते हैं शीर्ष। देखिए यहाँ शीर्ष जना रहा है ना, इसका शीर्ष देखिए, इसका शीर्ष यह है, इसका शीर्ष यह है, इसका शीर्ष यह है। तो देखिए कहता है त्रिभुज में तीन कोण, तीन भुजा, तीन शीर्ष और तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। अब देखिए त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के दो प्रकार होते हैं, एक भुजा के आधार पर, एक कोण के आधार पर। आइए पहले हमको बताते हैं भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला है समबाहु त्रिभुज, इक्वेटेड एंगल ट्रायंगल। देखिए वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। देखिए एक त्रिभुज ऐसे बना लीजिए, एक त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है ना। इसको मान लेते हैं ए, इसको भी क्या मानेंगे, ए, इसको भी ए। अब बोलिए क्या है कि उसकी सभी भुजा आपस में कुछ होती है, बराबर होती है। तो देखिए ए ए ए। अब बोला जाए कि त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का परिमाप कुछ ही होगा, परिमाप। तो परिमाप बोला जाता है सभी भुजाओं का योग। तो देखिए सभी भुजा कौन है, ए बी, बी सी, ए सी, ए बी, बी सी, ए सी, यानी ए प्लस ए कितना हो, एक दो तीन। तो बोला जाएगा कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होती है, तो बोलिएगा 3a। अब बोलिएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, और हाइट बोलेगा √3/2 गुना ए, मतलब भुजा। ये हमारा क्या है, भुजा है। क्या है, भुजा है। अब दूसरा ये समद्विबाहु। देखिए सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, सम मतलब बराबर, बराबर, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा। बोला जाएगा ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। क्या हो, बराबर हो। देखिए ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे कौन सा त्रिभुज बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। इसकी दो भुजा आपस में बराबर होती है, एक बराबर नहीं होती। मान चलिए ई भुजा आपस में कुछ है, बराबर है, और ई भुजा बराबर नहीं है। बोलेंगे ए बी बराबर बी सी या ए सी, जो भी मानना है मान लीजिए। ए बी बराबर बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। देखिए ई भुजा आपस में बराबर है, लिखेंगे ए बी बराबर ए सी नॉट इक्वल टू बी सी। इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू बी सी, मतलब बी सी कोई सी के बराबर नहीं है। अब मान चलिए इसको हम मान लेते हैं ए, इसको भी क्या मानेंगे, ए, और बी अलग हो गया,
इसका परिमाप तो 2a प्लस बी, 2a प्लस बी। अब आइए एक लास्ट है विषम बाहु। विषम मतलब अलग, विषम मतलब अलग, अब बाहु मतलब भुजा, बाहु मतलब भुजा। वो ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो। देखिए कोई भी भुजा आपस में बराबर लग रहा है, ये लग रहा है बड़ा है, ये फिर मांझिल है, फिर छोटा है, तो लिखेंगे ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, मतलब कोई भी त्रिभुज आपस में बराबर नहीं होती है। इसको मान लेते हैं ए बी सी, हो जाओगे ए बी सी। यहाँ से लिखन दिए त्रिभुज का अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, जिसको बोलते हैं हीरोन फार्मूला। कोई दिक्कत?